वो मैं बहुत कंसर्न फील कर रही थी आपके लिए। फिर आप बातें भी तो ऐसी कर रहे थे, मुझे लगा आप किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया हो, है ना? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मीना। जुनैद, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आप किसी और की तरफ देखें भी, मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त। बैठ। एक बात बताइए, अगर मैं वाकई किसी के साथ इन्वॉल्व होता फिर क्या करती आप? मैं अपनी जान ले लेती। क्योंकि अपने जीते जी मैं आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, और ना ही आपसे अलग होकर जीने का सोच सकती हूँ। ये तो मैं जानता था कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन इस शिद्दत की मोहब्बत है आपके दिल में मेरे लिए, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अब आपको हो गया ना अंदाजा। अब भूले से भी ऐसा कुछ करने का सोचिएगा भी नहीं। सिर्फ कागजी तौर पर नहीं, दिल से बीवी माना है आपको। इस दिल में सिर्फ आप रहती हैं, इसलिए निकाल दीजिए सारे अंदेशे दिमाग से, क्योंकि ये जिंदगी मैंने आपके नाम कर दी है और आखिरी सांस तक आपसे वफा निभाऊंगा। There's nothing to worry about. बड़े दिनों बाद ऐसे मुस्कुराते देखा है अपनी जान को। जब अपने खुश और मुतमईन हो तो दिल से मुस्कुराने को दिल चाहता है जनाब। अच्छा, कौन है ये अपना जिसकी खुशी पे आप मुतमईन हैं? गुड़िया। याद है वो लड़की जिसे जुनैद भाई रेस्टोरेंट में मिले थे? वो उमर को पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता है इस बात का? जुनैद भाई आज भी उस लड़की से मिले थे, मैं और गुड़िया भी साथ ही थे। उसने खुद बताया कि वो उमर को पसंद करती है। ऐसे क्या देख रहे हो? अरसा हुआ तुमने भाभी को गुड़िया कहना छोड़ दिया था। जो कुछ भी हुआ, जो भाभी ने किया, उसके बाद तुम उन्हें उनके नाम से पुकारती थी। फिर कैसे ये तुम दोनों की आपस की लड़ाई खत्म हुई कि तुम भाई को रंगे हाथों पकड़ने उसके साथ चली गई? बहन है वो मेरी इज्जत। जब उसने उस लड़की के बारे में बताया तो बहुत रो रही थी। बड़ी बहन हूं मैं उसकी, इतना साथ देना तो जरूरी था ना उसका। और रही बात उसे गुड़िया कह के पुकारने की, तो इतनी आदत है उसे इस नाम से पुकारने की, बेख्याली में निकल गया होगा। अगर तुम्हें एतराज है उसे ऐसे पुकारने मुझे क्यों एतराज होने लगा? ये तुम दोनों बहनों का आपस का मसला है। मुझे तो बस ये सुन के जरा सी हैरत हुई, इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को। उमर से कैसे बात करोगे, उसे कैसे कन्विंस करोगे शादी के लिए?
करना तो पड़ेगा। ये ज्वेलरी तो तुम्हारे घर पे नहीं रखी हुई थी? हाँ, वहाँ बेकार में रखी हुई थी, मैंने सोचा यहाँ ले आऊँ, कम से कम इस्तेमाल में तो आ जाएगी। बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बैंक के लॉकर में रखनी चाहिए। हमारे एरिया का तो पता है ना तुम्हें। सोचा तो मैंने भी यही था, मगर बुटीक के कामों से वक्त मिलने का कोई चांस नहीं है। जैसे ही मिलेगा जाकर रखवा दूंगी। अरे बैंक से याद आया, मैं तुम्हारे लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह लोन मिल जाएगा। ऐसा करूंगी कि ये लोन का काम और लॉकर वाला काम एक ही दिन में करवा लूंगी। अनु, तुम बहुत केयरिंग हो। मेरी हर मुश्किल को ऐसे ही चुटकी बजाते ही हल कर देती हो। मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती, इसलिए कोशिश करती हूँ कि जल्दी से तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू सो मच शीरी, तुमने इतना बड़ा मेरा मसला हल कर दिया। प्लीज़ मुझे उनका नंबर सेंड कर दो, मैं आज ही इस मसले को हल करना चाहती हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। आपने मुझे बुलाया अम्मी? हाँ, वो घर के पेपर लेकर आओ। क्या हुआ? तुमसे तुम्हारी चीज तो नहीं कोई मांग रही हूँ, अपनी चीज मांग रही हूँ। ये घर नाम करने की बातें कर रही थी या ऐसे ही बस? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मी, मैं भी आपको कागजात ला कर देती हूँ। क्या क्यों खड़ी हो? जाओ कागजात लेकर आओ। जी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने नाम करवाने थे, तो आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा? जी 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 जी, मैं पहुंच जाऊंगी 2 बजे आपके ऑफिस। आप प्लीज मुझे वहां की लोकेशन सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू वकील साहब। ओहो, क्या हुआ माँ, परेशान लग रही हैं आप? तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। अब मैंने क्या कर दिया? कोई परवाह है तुम्हें खूबसूरत की नाराजगी की? अरे कितनी बार उसे बुलाया है, हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती है यहाँ आने से। क्या हो गया पप्पू, उसका दिल नहीं चाह रहा होगा आने का, और आपको तो खुश होना चाहिए कि वो अपने घर में खुश है। अरे तुम तो ना ही पढ़ो इस मामले में तो बेहतर है। तुम्हें कहाँ बर्दाश्त होगा नंद का वजूद। तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे भी निकाल बाहर करो। तुम जब तक नहीं बुलाओगे ना, नहीं आएगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खूबसूरत से कुछ भी कहने की, वो आए या ना आए हमारा मसला नहीं, आपका मसला है, और अपने मसले खुद निपटाएं, हमसे कोई उम्मीद ना रखें। तुमसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रखी है मैंने, इसीलिए अपने बेटे से बात कर रही थी, लेकिन इसका खून तो पहले ही सफेद हो गया है। इसे कोई एहसास थोड़ी है माँ और बहन का। आपको एहसास है पप्पू कि आप सारा टाइम फरहान को बातें सुनाती रहती हैं। जाओ बेबी जाओ, अपनी जिंदगी जियो, पर याद रखना जिन पत्तों पे तुम्हें यकीन है ना, वही तुम्हारी खुशियों को आग लगा के भस्म कर देंगे। तब तुम्हें फुप्पो की बात याद आएगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि जो मैं कहती थी बिल्कुल ठीक कहती थी। ऐसा कभी नहीं होगा।
चलो फरहान। जुनैद भाई को फोन करो और उनसे कहो कि क्या कहूँ उनसे? सच बता दूँ उन्हें? कह दूँ कि आप वकील के पास जाकर सब देख लें? नहीं नहीं, तुम उनसे कहो वकील के पास हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो वकील आज रात की फ्लाइट से जा रहा है, इसलिए अर्जेंट उससे पेपर लेना बहुत जरूरी है। वाह आपी, क्या तरकीब सोची है आपने। तारीफ बाद में करना, फौरन जुनैद भाई को फोन करो और दुआ करो कि वो मीटिंग में ना हो। जी आपी, मैं अभी फोन करती हूँ। खुदा हाफिज़। ओके। क्या बात है, इतना घबरा क्यों गई? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? लेकिन तुम्हारे चेहरे के रंग तो बिल्कुल उड़े हुए हैं। मेरे रंग क्यों उड़ने लगे? आपको गलतफहमी। तुम्हारे अंदाज बता रही है कि मेरे अंदाज से गलत नहीं है। जरूर कोई बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। आपको जो समझना है समझें, मैं मजीद आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। अम्पी के घर के डॉक्यूमेंट्स वकील के पास है और वकील आज रात फ्लाइट से जा रहे हैं। अगर मैं आपको लोकेशन भेज दूँ तो आप जाके वो फाइल ले लेंगे प्लीज़? ओके। आप ही मेरी जुनैद से बात हो गई है, वो वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज़। शॉपिंग करके भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ ना? बात क्यों नहीं करती आंटी से? बात करूंगी तो घर जाना पड़ेगा, क्योंकि अम्मा की बात को टाल तो नहीं सकती। वैसे भी मेरा दिल नहीं है वहां जाने का। ऐसा करके तुम आंटी के साथ और भी ज्यादती करोगी खूबसूरत। पहले ही वो अकेली है और घर ना जाकर तुम उन्हें और भी अपसेट करोगी। तुम चाहती है कि वो परेशान हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी फराज, लेकिन फरहान भाई की कई बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। भूल जाओ इन बातों को। ऐसा मुमकिन नहीं है फराज। जो बातें दिल को तकलीफ देती हैं ना, वो बार बार याद आती। यही तुम गलती कर जाती। हर्ट करने वाला हमें सिर्फ एक बार हर्ट करता है और हम उस बात को बार बार याद करके हर बार हर्ट होते। मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो, सो प्लीज भूल जाओ इन बातों को। जाओ जाकर मिलो आंटी से, बल्कि ऐसा करो कि उन्हें साथ ले आओ। कोई दिन हमारे साथ रहेंगी तो उन्हें भी चेंज मिलेगा। कैसा आइडिया? थैंक गॉड तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। तुम मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती। और आप मेरी ऐसे केयर करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर क्या ख्याल है, ड्रॉप कर दूं आंटी की तरफ? कोई
ये कोटेशन चेक की थी तुमने? की तो थी। फिगर्स काफी गलत है। भाई को सेंड तो नहीं की? नहीं। भाई को सेंड करने से पहले इसमें एक दो चीजें मैंने मार्क की हैं, उन्हें सही कर लो। ऐसा ना हो मेरी तरह तुम्हारा पहला इंप्रेशन भी बुरा पड़ जाए। भाईजान पर इम्प्रेशन बुरा डाला गया। आपने नहीं बताया मुझे, पर प्योर ने बता दिया था। बात की आपने फरहान भाई से? तुम छोड़ो इन बातों को, मुझे अपनी बताओ। शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहे तुम? तो भाईजान ने बता दिया आपको इस बारे में? भाई ने नहीं, रूही ने बताया, और मुझे ये भी कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। उन्हें कैसे पता है इस बारे में? फनी स्टोरी है। भाई उस लड़की के साथ, क्या नाम है, मारिया। नाइस नेम। भाई मारिया के साथ बैठे हुए थे कहीं। हम सब घर पे समझे कि भाई का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। काफ़ी मसला हो गया था, भाभी भी परेशान थी। पर थैंक गॉड सही वक्त पे असलियत सामने आ गई, मसला बड़ा नहीं हुआ। तुम ये सब छोड़ो। मारिया काफ़ी सिंसियर लड़की लगती है, वरना कोई भी ऐसे अपनी पढ़ाई और करियर छोड़ के यहाँ लड़के के पीछे नहीं आता। अच्छी लड़की है वो, शादी के लिए फौरन हाँ कर दो, ऐसा ना हो फिर देर हो जाए। भाई का भाईजान वकील के पास गए भाभी के घर के कागजात लेने। लेकिन घर के कागजात तो मेरे पास है। मैंने भाई को वकील के पास क्यों भेजा? कब तक हो जाएगा वकील साहब ये काम? अब ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके नाम होने में कुछ वक्त तो लगेगा। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी मुमकिन हो ये काम हो जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। माँ, जुनैद तुम यहाँ? ये मेरा बड़ा बेटा जुनैद है। कैसे हैं आप? एक्सक्यूज मी। बेटा तुम यहाँ? बीना ने भेजा था मुझे घर के कागजात लेने के लिए। एक तो ये लड़की भी पता नहीं कब सुधरेगी। जब मैंने उसे कहा था कि मैं लॉयर से ले आऊंगी घर के कागजात, तो फिर उसने तुम्हें क्यों भेज दिया? आप भी वही पेपर्स लेने आई हैं? जाहिर है बेटा, वरना मुझे क्या जरूरत थी यहाँ आने की। हालांकि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बड़ी हिम्मत करके मैं यहाँ आई हूँ पेपर लेने के लिए। आपको ऐसी हालत में नहीं आना चाहिए था। अरे बेटा, तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहती है, अब इसकी वजह से काम तो नहीं अटकाए जा सकते ना। बेटा तुम मेरे को कुछ मत कहना, वरना वो आइंदा मुझे कोई भी काम कहते हुए झिझकेगी। तुम भी सोच रहे होगे ना, यूं अचानक मेरा रवैया कैसे बदल गया। माएँ ऐसी होती है बेटा, पल में सब कुछ भुलाकर औलाद को गले लगा लेती हैं। एक रिक्वेस्ट है माँ, फिर से मत बदल जाइए। माएँ नहीं बदलती, औलाद बदल जाती है। मेरी पूरी कोशिश होगी माँ, मैं फिर से आपके दिल दुखाने की वजह ना बनूं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कोशिश में कामयाब करे। चले। अम्मी ने तुम्हें ये तो नहीं बताया था ना कि वो किस वकील के पास जा रही है? बस फिर ठीक है, मुकर जाना। साफ साफ कह देना कि तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि अम्मी कहाँ गई है। लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया तो? तुम्हें तो बैंक जाना था। क्या हुआ? तुम तो बुरी तरह डर गई।
जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हेलो बीना, क्या करती हैं आप? जब आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भेजा था तो फिर माँ को वहां क्यों भेजा? नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। अब आप मुझसे झूठ बोलेंगी? माँ ने मुझे खुद बताया, आपने उनसे कहा था। उनकी तबीयत भी खराब थी, को जरा तो एहसास होना चाहिए उनकी तबीयत का। कुछ कह रहा हूं मैं आपसे बीना। सॉरी, मुझे लगा था वो नहीं जाएंगी, इसलिए आपसे कहा था जाने के लिए। आइंदा आपको कोई भी काम हो ना, आप मुझसे कहिए, माँ से नहीं, ठीक है? सुन रही है ना? जी हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसका मतलब है अम्मी ने जुनैद को असल बात पता ही नहीं लगने दी। कहीं उन्हें हमारी प्लानिंग का पता तो नहीं चल गया? आप भी? जुनैद का उसी वकील के पास पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। कहीं इसके पीछे मीना तो नहीं चाल चल रही? मुझे कुछ काम है, आज जल्दी चली जाऊं? कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? फिर इतनी इमरजेंसी में जाने की कोई खास वजह? बैंक जाना है मुझे, चेकबुक के लिए अप्लाई किया था, वो ही रिसीव करने जाना है। चली जाऊं? तुम कहाँ जा रहे हो? जॉब के इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, वहाँ जा रहा हूँ। तुम आज जल्दी क्यों आ गई? तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए आ गई। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आर यू श्योर? चलो ठीक है, जाओ ऊपर कमरे में जाके रेस्ट करो। नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ सर। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शुक्र है आप आ गए। मम्मी ने मुझे अपने रूम में बुलाया है। मुझे लगता है आप ही उन्हें पता चल गया हमारी प्लानिंग का। उन्हें पता चल भी गया तब भी वो प्रूव नहीं कर सकेंगी। लेकिन कैसे आप भी? इससे पहले कि जुनैद को अम्मी के इरादों का पता चलता, जुनैद ने पहले ही अम्मी को बता दिया कि मैंने उन्हें वहां भेजा है। जो होना था हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मानती हूँ कि मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हारे मान देने से मेरा मान जो टूटा है उसका क्या?
मैं जानता हूं कि तुम फरहान से बहुत प्यार करती हो, लेकिन इस प्यार के पीछे अपने भाई की इज्जत का भरम रखना चाहिए था अपने शौहर के सामने। लाख इख्तलाफात सही तुम्हें मेरी बात पर, तुम मुझसे नाराज हो सकती थी, मुझसे लड़ सकती थी, लेकिन फरहान के सामने मुझ पर हाथ नहीं उठाती। तुमने जो किया उससे अंदाजा हो गया है मुझे कि तुम्हारी नजरों में सिर्फ फरहान की इज्जत मायने रखती है। अपने भाई की तो ना कोई वैल्यू है और ना ही इज्जत की परवाह। ऐसा नहीं है असद। ऐसा ही है। अब मैं जितने भी एक्सक्यूजेस बना रहा हूं, ये बदलने वाला नहीं है। अम्मी ने तुम्हें ये तो नहीं बताया था ना कि वो किस वकील के पास जा रही है? बस फिर ठीक है, मुकर जाना। साफ साफ कह देना कि तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि अम्मी कहाँ गई है। लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया तो? इस वक्त उन्हें यकीन दिलाना इतना जरूरी नहीं है जितना इस बात पे डटे रहना है जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझ रही हो ना मेरी बात? मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। गुड़िया, तुम्हारे चेहरे पे जरा सा भी डर अगर वो भाप गई तो समझो हमारा खेल खत्म। अम्मी से मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अगर हो सके तो उनके आगे मेरा भरम रख लेना। असद, बहादुर बनो गुड़िया। डरने या परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जाओ। तुम्हें तो बैंक जाना था। क्या हुआ? तुम तो बुरी तरह डर गई। जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या कह रही है अनु? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे अंदाज मुझे चौंका रहे हैं रूही। पहले बुटीक पे किसी से बात करते हुए गड़बड़ाना, फिर बैंक का बहाना करके घर आ जाना। बहाना कैसा? मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था इसलिए घर आना पड़ा, और अब तो बैंक की टाइमिंग भी नहीं रही। फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अरे बेटा, एक तुम्ही से तो कह सुन के जी हल्का कर लेती हूँ। तुमने भी आना जाना छोड़ दिया तो
मैं तो अपने सोचों से घबरा के मरी जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मा आपको कभी कुछ हो। दुआएं भी उसी वक्त तक रंग दिखलाती हैं जब तक सांस चल रही हो। उधर सांस की डोरी टूटी और उधर। अम्मा क्या हो गया आपको, क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? गलत तो नहीं कह रही, मरना तो सभी ने है। मुझे लगता है कि फरहान इस घर में तुम्हारा जायज और शरई हक नहीं देगा। अम्मा मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई लालच है, और अगर आपने इसी तरह मरने की बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ। अरे क्या हुआ? क्या? बैठ 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 बैठ। क्या हुआ बेटा? चक्कर आ गया। खाना पीना ठीक से नहीं कर रही होगी ना तुम, शक्ल से ही कमजोर लग रही थी। तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। बहुत ज़हीन समझती हो ना तुम खुद को। कितनी चालाकी से तुमने जुनैद को मेरे पीछे भेज दिया। मैंने कोई चालाकी नहीं की अम्मी। झूठ मत बोलो बीना। मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मी। आप खुद सोचें, आपने तो मुझे बताया नहीं था कि आप कहाँ जा रही हैं, तो फिर मैं जुनैद को आपके पीछे कैसे भेज सकती हूँ? इस कैसे नहीं तो मुझे उलझा के रखती है। आप मेरा यकीन करें अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। यकीन करने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी छठी इस कह रही है, हो ना हो इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मैं तो सिर्फ आपसे कह ही सकती हूँ अम्मी, मुझ पर यकीन करना या ना करना आप पर है अम्मी। इतनी आसानी से मुझे तुम पे भरोसा नहीं आने वाला। बस अब तुम मोहतात रहना। मुझे जरा सा भी इशारा मिला ना तुम्हारे खिलाफ तो तुम सोच नहीं सकती मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। अब जाओ यहां से, जाओ। आओ बैठो। मुझे लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। फराज को बताया? जी, वो तो मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर के पास चलो। मैंने ही मना किया है कि 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगा। ये 2-3 दिन की कहानी तो नहीं लगती। ऐसा करो, पास में क्लिनिक है, वहां चलते हैं, तुम्हारा चेकअप करवाते हैं, ठीक है? अल्लाह करे डॉक्टर भी वही कहे जैसा मैं सोच रही। चलो चलो उठो, शाबाश, जल्दी से। मुझे लगता है रूही कुछ छुपा रही है। मैं भी बीना की तरफ से अब खटक गई हूँ। मम्मी और अन्नू का एक साथ खटकना ठीक नहीं है हमारे लिए। अल्लाह ना करे अगर उन्हें हम दोनों की प्लानिंग का पता चल गया तो उन्हें पता चल गया कि हम दोनों उनके साथ उन्हीं का खेल खेल, तो क्या होगा? रूही और बीना का रवैया एक दूसरे के साथ कैसा है? लगता तो है दोनों बहनों को एक दूसरे से बैर अभी भी है। आपस में बैर है ऐसा लगता है आपको, या फिर असल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं? नहीं नहीं,
वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। खुदा ना खास्ता अगर वो इस पॉइंट तक पहुंच गई तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा, क्योंकि रूही और बीना को अक्सर मैंने आपस में लड़ते हुए देखा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? इसका तो भी आइडिया नहीं है। हो सकता है उन्हें हम पे शक हो गया हो, लेकिन हम उनके शक को यकीनी नहीं बदलने देंगे। वो कैसे आप ही? कोशिश करेंगे आमने सामने बात ना हो, फोन और मैसेज के थ्रू बात करेंगे। ठीक है। आपको क्या लगता है आप ही अनु आपे की अम्मी से नाराजगी खत्म हो गई है? रूही के रवैये की वजह से उलझन में पड़ गई थी, इसलिए यहाँ चली आई, वरना मेरी आपसे नाराजगी अब भी कायम है। नाराजगी पालने से कुछ नहीं होने वाला अन्नू, भूल जाओ सारी बातें। और नहीं भूल सकती जो कुछ आपने मेरे साथ किया और कहा, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। ठीक है, तुम रूही पे नजर रखो और मैं बीना को दिन में तारे दिखाती हूँ।